कोई भी सब्जेक्ट्स मैं वो चूज़ कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने साइंस लिया है तो साइंस के साथ एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट ऐड कर लेती हूँ। जैसे मुझे फ़िज़िक्स नहीं पसंद है तो मैं फ़िज़िक्स को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट्स को ले सकती हूँ। कि अब से 10th के बाद जो हम लोग का स्ट्रीम होता था PCM और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो अब नहीं रहेगा। वी कैन चूज़ आवर सब्जेक्ट व्हाट वी वांट, अबाउट विच वी वांट टू स्टडी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हमें लिबर्टी मिला है कि हम कोई भी सब्जेक्ट्स को, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमें मैथ्स करना है और हमें इकोनॉमिक्स भी लेना है तो वो सब हम ले सकते हैं। कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि हमें वो नहीं मतलब नहीं ले सकते हैं। उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको सुना, वो था कि हम लोग 11th में अपने से सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीम्स डिवाइडेड थी पहले, अब वैसा नहीं है। तो इंटरेस्ट अगर हम लोग का थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो हम लोग उसको एक साथ कैरी आउट कर सकते हैं, जैसा पहले नहीं कर सकते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वो सुन के बहुत खुश भी हुई, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स पसंद है, साथ में इंग्लिश भी पसंद है और दोनों को एक साथ पढ़ने का बहुत मन था। तो अब वो हो पाएगा। अगर 10th के बाद अगर एक सब्जेक्ट जैसे कि सिलेक्ट किया जाता था तो अब आपका अगर दूसरे सब्जेक्ट में मतलब अच्छा लगता है वो पढ़ना तो आप उसको भी साथ में लेके चल सकते हो। अगर साइंस अच्छा लगता है तो साइंस को भी साथ में आप लेकर ऐसे चल सकते हो, अगर कुछ और सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो तो ये अच्छा हुआ है या उतना अच्छा नहीं हुआ? नहीं सर, अच्छा हुआ है। क्यों, कैसे? फिर अगर फ़िज़िक्स तो पसंद नहीं है हमको, लेकिन अगर उसको छोड़ कर चलेंगे तो अच्छा ही होगा। हम लोग जो पहले था दैट हम लोग 10th के बाद हम लोग को फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री अलग की 2 स्ट्रीम्स होता था, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। सो अभी क्या है दैट हम लोग अगर किसी को मैथ्स ना लेके बायो लेना है, मतलब कि फिज़िक्स बायो मतलब ऑल कंबाइन में लेना है तो हम लोग उसको लेके चल सकते हैं आगे, वेरएज़ पहले वो नहीं था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ रिड्यूस्ड द रिजिडिटी ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन। और कुछ लोग पहले क्या होता है कि जनरली हम लोग चाहते हैं कि बायो प्रेफर करें, बट किसी को मैथ्स में भी इंटरेस्ट लगता है, तो हम लोग दोनों प्रेफर कर सकते हैं। तो पहले कैसा होता था? पहले तो सब्जेक्ट फिक्स था ना, लाइक हम लोग पेरेंट्स लोग ने भी अपने पसंद से अपने सब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। जैसे पहले था कि पेरेंट्स की तरफ से साइंस लेना है या फिर आर्ट्स ही लेना है या फिर कॉमर्स ही करना है, इस तरीके से। लेकिन अब है जो स्टूडेंट्स का मतलब उसको जो जिस चीज़ में पसंद है, जैसे वो लिटरली वो करना चाहता है वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं। अब मैथ्स किसी का स्ट्रांग नहीं है, साइंस बायो उसको बहुत पसंद है, केमिस्ट्री उसको बहुत पसंद है, फिजिक्स वो छोड़ सकता है। हम कुछ और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक एस्ट्रोनॉमी में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इवन आई एम। तो एस्ट्रोनॉमी हम लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, उस सब्जेक्ट को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और वो हेल्प करेगा ही एस्ट्रोफिजिक्स में। सबसे अच्छा तो मेरे को लगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर को मेन करिकुलर कर दिया गया, जिसकी वजह से मतलब बहुत बच्चे हैं कि एक चीज़ को छोड़ के एक ही पे ध्यान देते, लेकिन उनको अब सब करना होगा तो स्किल डेवलपमेंट अच्छा होगा उनका बहुत। एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है जैसे स्पोर्ट्स का कोई गेम, अब वो नहीं रहेगा, मतलब उसको भी हम एज ए सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सर अगर पहले कुछ सिंगिंग करते थे तो मम्मी पापा बोलते थे कि मतलब इसको मत करो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, तो अब वो भी आप उसमें अटैच करके कर सकते हो। करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम को भी मिला दिया गया और इट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि प्रीवियस में क्या होता था कि स्टूडेंट्स विच आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, बेसिकली इन बिहार क्या होता है दैट कोई लोग पेंटिंग सिंगिंग या एक्स्ट्रा में इंटरेस्टेड है तो उन लोग का पेरेंट्स कहते थे दैट नो यू डोंट हैव टू डू दिस। सो नाउ इट्स बेटर दैट बोथ आर अटैच्ड एंड दे कैन ऑप्ट फॉर बोथ। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ का एंट्रेंस देना है और अगर अभी हम मतलब फ़िज़िक्स नहीं ले, बायो ले, और हमें अगर आगे चल के नीट देना है तो वो हम नहीं दे सकते हैं। और जेई में भी ये हो सकता है कि अगर आप मैथ्स नहीं लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है दैट वो यूपीएससी या एनडीए वो क्लियर करना चाहता है तो फिर उसका यही है दैट आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट है। अगर उसे मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है सो दे कांट। एक्चुअली इसमें क्या है कि हमें पता चल रहा है कि फ्रीडम है, लेकिन कुछ सालों तक ये फ्रीडम हम लोग गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये जो डॉक्टर इंजीनियर वाला है ये अभी चलते ही रहेगा। और एनईपी आया है तो इसके कारण ये हटेगा, लेकिन ग्रेजुअली हटेगा, तुरंत नहीं हटेगा। तो अभी इमीडिएटली में मतलब अगर हम लोग रिसेंट टाइम्स को देखें तो
हम लोगों को स्ट्रीम्स को ही चूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रीम्स डिवाइड हो गई हैं लेकिन सब्जेक्ट्स वही लेने पड़ेंगे अगर हम लोग इस डॉक्टर इंजीनियर वाले पाथ में चले जा चुके हैं। ये जो डॉक्टर इंजीनियर का चल रहा है वो क्या चल रहा है? व्हाट डू यू मीन? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? आई मीन दैट सबको डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर बनना है और किसी को कुछ नहीं बनना है। अगर कोई इंटरेस्ट से बन रहा है तो वो सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करने के लिए या मम्मी पापा की बात सुनने के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। तुमको क्या बनना है? इंजीनियर। तो तुम किसका सुन के इंजीनियर बनना चाहती हो? मम्मा पापा। अच्छा, अगर मम्मी पापा इजाज़त दे दें कि तुमको जो बनना है बनो तो तुम क्या बनोगे? फिर भी इंजीनियर, क्योंकि इजाज़त दे देंगे पर उनका मन कभी नहीं होगा कि मैं कुछ और बनूं। प्लस उनकी बात भी सही है, सिक्योरिटी रहेगी अगर जॉब करोगे तो इंजीनियर बन के।